कहानी की शुरुआत होती है मैरियान और उसके सौतेले बेटे एलाइजा से, जो ओहायो शहर के जंगल से होते हुए एलाइजा की बुआ के घर जा रहे थे। हाल ही में एलाइजा के पिता की मौत हो गई थी, जिससे वो बेहद उदास रहता था। मैरियान ने बताया कि बुआ के शहर में एक सुंदर सा जू भी है, लेकिन एलाइजा अपने पिता के बिना कहीं नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक बातों बातों में मैरियान गाड़ी मोड़ना ही भूल गई। जैसे ही उसने रिवर्स करके गाड़ी घुमाई तो अचानक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। उसी पल वर्ल्ड वॉर 2 का एक फाइटर प्लेन अचानक तेजी से उनके सर के पास से गुजरा और थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया। एलाइजा और मैरियान तुरंत बाहर आए और मैरियान ने पुलिस को फोन लगाया। तभी एलाइजा ने देखा कि कॉकपिट में कोई इंसान था, तो मैरियान ने किसी तरह उस आदमी को बाहर निकाला। उसका नाम था थियोडोर कोल और वो कंट्रोल पैनल पर लगी तस्वीर को लेकर ही बाहर निकला। असल में वो वर्ल्ड वॉर 2 का एक फाइटर पायलट था, जो न जाने कैसे समय में आगे आकर 21वीं सदी में आ पहुंचा था। जल्द ही वो जलते हुए प्लेन से दूर आ गए और कोल ने मैरियान का शुक्रिया अदा किया। कोल ने बताया कि वो एक फाइटर पायलट है और उनसे पूछने लगा कि वो बर्मा में क्या कर रहे हैं। तब एलाइजा ने कहा कि तू साले पैग लगा के प्लेन चला रहा था क्या? अमेरिका में है, हम बर्मा में नहीं। लेकिन कोल ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि हम बर्मा में हैं और लड़ाई का समय चल रहा है, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? पर फिर आसपास देखने पर कोल को एहसास हुआ कि ये तो वही ओहायो शहर है जहाँ वो रहता था। तभी हम देखते हैं कि आसमान में बादलों के बीच अजीबोगरीब सा चमकता गोला बन गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस कोल को हॉस्पिटल ले आई, जहाँ उन्होंने मैरियान का भी बयान लिया। उसकी बातें सुनकर पुलिस ने हिसाब लगाया कि कोल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इधर एलाइजा सोच रहा था कि कहीं कोल सच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फौजी तो नहीं। फिर एलाइजा चुपके से कोल के कमरे में गया। वहाँ उसने कोल के लॉकेट को छुआ तो अचानक कोल की आंख खुल गई और उसने एलाइजा को जोर से पकड़ लिया। कोल ने उससे पूछा कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है, तो एलाइजा ने बिल्कुल सीरियस होकर पूछा कि क्या वो सच में एक फौजी है। असल में कोल को लग रहा था कि वो साल 1941 में है और एलाइजा ने उसे बताया कि इस वक्त साल 2002 चल रहा है। अब कोल को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, इसीलिए उसने एलाइजा को अपने समय की चॉकलेट देकर उससे मदद मांगी। उसने एलाइजा को शेरिफ सिमंस नाम के एक आदमी से मिलने को कहा। तभी अचानक पुलिस ने बाहर से देखा कि कोल उठ गया था, तो वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही एलाइजा ने कोल की मदद करने का वादा किया तो कोल ने दरवाजा खोल दिया। फिर पुलिस ने अंदर आकर उसे पकड़ा और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया। फिर घर लौटते हुए एलाइजा ने मैरियान को कोल के बारे में बताया, मगर मैरियान को भी लगता था कि कोल पागल है। पर जब एलाइजा ने उसे कोल की दी हुई चॉकलेट दिखाई तो मैरियान को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये चॉकलेट तो 30 साल पहले बननी बंद हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि इस बात में कोई गहरा राज जरूर है। इसीलिए वो एलाइजा के कहने पर पुलिस स्टेशन में शेरिफ सिमंस को ढूंढने पहुंची, लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ सिमंस नाम का कोई पुलिस वाला नहीं है। तब एलाइजा की नजर वहाँ मौजूद एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, तो उसने देखा कि इसमें कोल भी मौजूद था। फिर उसने चुपके से तस्वीर चुरा ली और बाहर जाकर मैरियान को दिखाई। ये तस्वीर 1938 की थी, पर मैरियान कहने लगी कि हो सकता है कोल के दादा हों। इसके बाद हम हादसे की जगह को देखते हैं, जहां एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने जाकर सारा इलाका सील कर दिया था। इस डिपार्टमेंट के हेड का नाम बेल था और उसकी असिस्टेंट थी नीना। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से जानते थे कि कोल टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है। उन्होंने पूरी टीम लगाकर फाइटर प्लेन के सारे टूटे फूटे हिस्सों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उस इलाके की जमीन हिलने लगी और बेल को एहसास हुआ कि उन्हें आसमान में मौजूद इस छेद के जरिए ही समय में आगे आई हुई सारी चीजें वापस भेजनी होंगी, वरना फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसने अपनी टीम को फटाफट प्लेन ठीक करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद उसने नीना को ऑर्डर दिया कि किसी भी हाल में कोल को जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ, ताकि वो उसे उसके समय में वापस भेज सके।